चंद्रकांता और विकराल जैसे सीरियल्स में और जो जीता वही सिकंदर में मुख्य भूमिका निभाने वाले ममिक हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। ममिक, स्वागत है। सीरियल में आप खूब जमते हैं। हिस्टोरिकल सीरियल में आपकी लगातार वापसी होती रहती है और अब एक नए सीरियल के साथ आप आ रहे हैं, चंद्रमुखी। किस तरह का सीरियल है? देखिए, आपने चंद्रकांता का नाम लिया। सुनील अग्निहोत्री जी हैं जिन्होंने चंद्रकांता बनाया था, फिर उन्होंने युग बनाया, तो काफ़ी काम कर चुका हूं मैं उनके साथ। एंड आप ये भी जानते होंगे कि चंद्रकांता, युग, उसके बाद बेताल पच्चीसी, सब सुपरहिट सीरियल्स थे सुनील अग्निहोत्री के। एंड मैं उनको अभी तकरीबन 15 साल हो गए तब से जानता हूँ। अच्छे मित्र भी हैं मेरे। और जहाँ तक रही उनके सीरियल्स की बात, तो मैं तो बहुत खुश होता हूँ उनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि उनका सीरियल आउटडोर होता है, एडवेंचरस होता है, बाकायदा सारे इमोशंस, सारा एक्शन, सब कुछ होता है उसमें। तो मैं इस किस्म के सीरियल ज़्यादा पसंद करता हूँ कंपेयर टू सीरियल्स जो सास बहू के होते हैं। कुछ लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में जो वो निभा रहे हैं। मुझे इस किस्म के काम में दिलचस्पी है। ममिक, हिस्टोरिकल सीरियल आपको मिल रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं। अब आपका एक नया सीरियल आ रहा है, जैसा कि हमें बताया गया है। लेकिन जो फिल्मों में जो भूमिका निभाने की बात है, आपने बहुत ही ऑथेंटिक भूमिका निभाई थी और आमिर खान के भाई की भूमिका थी, बड़ी अच्छी। हाँ जी, हाँ, उसमें आप चैंपियन बने। हाँ जी। उस तरह का रोल आपको कैसे मिला और क्यों आपने वैसे रोल क्या एक्सेप्ट नहीं किए, या फिर आपको रोल वैसे? करेक्ट है। जहाँ तक जो जीता की बात है, बनाने वाले ने एक मिसाली फिल्म बनाई है, इन द सेंस दैट लोग आज तक भी याद करते हैं उनकी फिल्म को। एंड मैं उसमें एक हिस्सा था। मैं एक्चुअली डायरेक्टर का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे काबिल समझा वो रोल निभाने के लिए। एंड बस ये सवाल आपका। मैं ये कह रहा था कि अब जो फिल्में जो बन रही हैं, स्पोर्ट्स बेस्ड जो फिल्में कई सारी बन रही हैं, तो व्हाट हैपेंड इज कि उसके बाद जो मुझे ऑफर्स आए वो उनमें कोई बात नहीं थी कि मुझे ऐसा लगता कि मैं वो रोल्स करूं। हालांकि आपकी इंडस्ट्री के सारे बड़े प्रोड्यूसर्स, बिकॉज जो जीता एक ऐसे बड़े पैमाने पे पेश हुई थी फिल्म, तो ऑफर्स चारों तरफ से आए थे, बट ऐसा कोई रोल नहीं मिला। अब इन एनी केस फिर मैं टेलीविजन में बहुत घुस गया था। अब जाके मैं अभी अपना दूसरा दौर में अपने हिसाब से उसको कहना चाहता हूँ कि शुरू कर रहा हूँ, जिसमें डेफिनेटली फिल्म भी एक बहुत भारी हिस्सा बनेगा मेरे करियर का। जी, मैं एक बात ममिक आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ममिक का दौर खत्म हो गया, क्योंकि ममिक एक चक्रव्यूह में फंस गए, थोड़ा सा ड्रग्स वगैरह का भी एक दौर चला। तो क्या था वो, किस तरह का? स्पेसिफिक नहीं होते, पर हर एक की जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है। किस किस्म से आता है, क्या वजह रहती है उसकी, आता है। और आदमी और इंसान वही कहलाता है जो उस दौर से निकल के अपनी जिंदगी रास्ते में लेकर आए। एंड मैं उसी कोशिश में हूँ। अच्छा ममिक, एक बात बताइए, आपकी फिजिक इतनी अच्छी है, आपका चेहरा मोहरा बिल्कुल, मतलब एक सक्षम अभिनेता, सब कुछ आपने प्रूव किया है। जो निर्माता निर्देशक हैं, क्या चाहते हैं? आपको बार बार चक्कर लगाना पड़े या आपके पास लोग आए? नहीं, चक्कर जिस आदमी को काम चाहिए होता है, चक्कर उसी आदमी को लगाना चाहिए। इसमें किसी की गलती नहीं है सिवाय मेरी। उतना कोशिश, उतने दरवाजों पे खटखटाना, ये हमारा काम है। और मैं अभी उसका मैंने प्रारंभ अभी किया है। एंड खुदा से ये दरखास्त है कि मैं मार्जिनली सक्सेसफुल हो जाऊं। अच्छा ममिक, इस पे सीरियल के बारे में बात करते हैं। ये जो नया सीरियल है, इसके बारे में आप बात कीजिए, हमें बताइए चंद्रमुखी किस तरह का सीरियल है, आपका क्या किरदार है? देखिए, चंद्रमुखी एक कॉस्ट्यूम फैंटेसी ड्रामा है, जिसमें मैं समझता हूं सुनील अग्निहोत्री जी इस जॉनर में राजा है। उनको हर एक इस जॉनर का हर एक नुआंस, सब कुछ वो जानते हैं किस तरह से एक दिलचस्प कहानी बताएं। चंद्रमुखी की कहानी है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं इनमें, जिसमें एक किरदार मेरा भी है। एंड उनसे अच्छा मैं नहीं समझता कोई जानता है कि एक्शन करवाते हैं, इमोशनल हाइज हैं उसमें। और मेरे हिसाब से बहुत ही दिलचस्प काम ये आपके सामने वापस लेकर आ रहे हैं काफी अरसे के बाद।
एक जो स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्में आई, हाँ जी। मैं ये मानता हूँ कि जो जीता वही सिकंदर अगर 82 में, हाँ जी, 92 में आई, उसके बाद से कई सारी फिल्में आई हैं। आमिर खान ने खुद लगान में काम किया, उसके बाद भी अभी चक दे इंडिया आई है। स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म जो है, क्या एक नई तरह का चलन है, ज्यादा लोगों को मोटिवेट करता है? भाई साहब, इसमें ये है कि देखिए, लाइफ एक ट्रेंड से, चाहे आपका फैशन हो, चाहे आपका लाइफस्टाइल हो, ट्रेंड्स बदली होते रहते हैं। फिल्मों में भी कहानियां जिस तरीके की सुनाई जाती हैं, उसके भी ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। अभी ट्रेंड्स बदले हैं, न्यू वेव सिनेमा आ गया है, अलग अलग किस्म की लोग कॉन्फिडेंट हैं अभी अलग अलग कहानियां सुनाने के लिए। ये वो जमाना गया कि एक हीरो बहुत जरूरी होता है और हीरोइन, एक बड़े पैमाने के हीरो हीरोइन बहुत जरूरी रहते हैं एक फिल्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए। हालांकि वो बात सही है, पर आज दौर बहुत अच्छा है हमारी मीडिया के लिए, फिल्मों के लिए, टेलीविजन के लिए, न्यूज चैनल्स के लिए यू नो, तो बहुत सी नई बातें, बहुत से नए आइडियाज आते हैं सामने। अच्छा, इस सीरियल के अलावा और क्या क्या है? मैं अभी, ये मेरे काफी दौर के बाद पहला ये मेरी शुरुआत है, एंड डेफिनेटली मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा जो मेरा अपना नया काम शुरू हो जाएगा, चाहे वो फिल्मों में हो चाहे टीवी में हो। थैंक यू सो मच, प्लेजर टू टॉक टू यू सर।